डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से होगा शुरू। सर्वदलीय बैठक में शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यवाही पर सहमति, अनुपूरक बजट होगा पेश। ईडी समेत अवहेलना मामला, झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी। धनबाद में आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, 82% भारतीय करते हैं ऑनलाइन लेन देन पर केवल 31% जानते हैं इससे जुड़े जोखिम। आरबीआई ने जताई चिंता, भारत में वित्तीय साक्षरता दर 30% से भी कम। धनबाद में कोयला खदानों की जहरीली गैस से हड़कंप, आक्रोशित ग्रामीणों ने बीसीसीएल पर लगाया अनदेखी का आरोप, मांगा पुनर्वास और वैज्ञानिक जांच। आपकी योजना आपकी सरकार साबित हो रही, गरीबों के लिए रामबाण, पंचायत शिविरों में अधिकारी तुरंत कर रहे समस्याओं का समाधान, दफ्तरों के चक्कर हुए खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची में झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर आज आयोजित सर्वदलीय बैठक में सकारात्मक माहौल दिखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल समेत सभी दलों ने सत्र को शांतिपूर्ण और रचनात्मक ढंग से चलाने पर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ ने बताया कि आगामी सत्र महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उक्त शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए कि आने वाला आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के परिपाटी और स्थापित कानून के मुताबिक जो कार्यक्रम होता है काल होगा, यानी जो हमारे बीच नहीं है चले गए उनका जो कंडोलेंस प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगा और उसके बाद शनिवार और रविवार पड़ रहा है, सोमवार से फिर से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा कि सष्टम झारखंड विधान। धनबाद में आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत में 82% लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनमें से केवल 31% ही इससे जुड़े जोखिमों से अवगत है। प्रेम रंजन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में इसकी दर 30% से भी कम है। उन्होंने जोर दिया कि बेहतर निर्णय लेने और हितों की सुरक्षा के लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के तौर पे जीडीपी के पैमाने पे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अनुमान है कि 2027 तक 2 सालों में हम तीसरे नंबर पे जाएंगे। लेकिन बाकी देश जो हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें वित्तीय साक्षरता का प्रतिशत 50-60% से भी अधिक है। कुछ आंकड़े मैंने अभी दिए, कहीं 57% है, कहीं 66 है, कहीं 67-68 है। हमारे यहाँ एक अनुमान के हिसाब से ये 30% से कम है अभी। तो अगर ये वित्तीय साक्षरता लोगों को न सिर्फ वित्तीय रूप से साक्षर करती है, सशक्त करती है कि वो अपने हित में, अपने परिवेश के हित में सर्वश्रेष्ठ आर्थिक जो निर्णय है ले सकें और अपनी जो आर्थिक संभावनाएं हैं उसका विस्तार कर सकें। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से जागरूक होकर, सशक्त होकर अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था भी उसी तेजी से आगे बढ़ेगी और ये सारी संभावनाएं जो हैं वो सकारात्मक रूप से साकार होंगी। धनबाद की कोयला खदानों से हो रहे जहरीली गैस रिसाव से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
और उन्होंने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि BCCL प्रबंधन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, जिससे कई मौतें हो चुकी है और हजारों बीमार है। ग्रामीणों की मांग है कि गैस रिसाव की वैज्ञानिक जांच कर इसे तुरंत रोका जाए और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि ठोस कार्रवाई नहीं होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में चल रहा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम गरीबों और वंचितों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। नेता विनोद ने बताया कि पंचायत स्तर पर लगे शिविरों में अधिकारी सीधे जनता की समस्याएं सुनकर तुरंत समाधान कर रहे हैं, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। इस अभियान से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है और विकास अब गांव-गांव में दिखाई देने लगा है। झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ आबादी वाले आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी जाति को मैं और धर्मों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आज 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की जो सरकार वर्तमान में झारखंड में चल रहा है, वो सरकार ने 21 नवंबर से 15 नवंबर तक 15 दिसंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रमों के माध्यम से भिन्न भिन्न पंचायत में जो योजना, जो जन कल्याणकारी योजना का गांव तक, टोला तक, एकदम सुदूर एरिया में योजना नहीं पहुंच पाता था, उसको आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से ये सरकार की चुनौती है कि अंतिम पंछी तक लोगों तक जो है योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम परिसर में सड़क सुरक्षा और स्वच्छ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम के अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की शपथ ली। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने कहा कि ट्रैफिक तभी बेहतर हो सकती है जब नागरिक स्वयं नियमों का पालन करें। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और शहर में सुचारू एवं अनुशासित यातायात सुनिश्चित करना है। JMM के NDA में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने स्पष्ट किया कि यह अफवाहें पूरी तरह निराधार है। पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर दिल्ली की यात्राएं करते हैं, इसलिए वहां चर्चा होना सामान्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुलाकात को राजनीतिक घटनाओं से जोड़ना गलत है और व्यक्तिगत कारण भी तो हो सकता है। उन्होंने राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि JMM किसी गठबंधन या NDA में शामिल होने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के अवहेलना मामले में भौतिक रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है। यह मामला ईडी द्वारा जारी समन के अवहेलना से जुड़ा था, जिसमें सोरेन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने उनके पक्ष को मान्यता देते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने देने का निर्णय लिया। इससे अब उन्हें केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों और नोटिस के माध्यम से मामला निपटाना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।